नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 1 अक्टूबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे हिमाचल में आज से खुलेगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करना होगा कोविड दिशा निर्देशों का पालन, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 31 अक्टूबर तक बड़ी पाबंदी, अब सड़क किनारे नहीं होगी गाड़ियों की चेकिंग, बदल रहा यह नियम। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत, 239 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 239 नए मामले आए हैं। सोलन जिले में 30, ऊना में 24, कुल्लू में 43, कांगड़ा में 33, मंडी में 42, बिलासपुर में 18, चंबा में 17, शिमला में 24, लाहौल स्पीति में 3, हमीरपुर में 5 पॉजिटिव मामले आए हैं। 6 महीने बाद आज खुलेंगे मनाली के होटल। कोरोना के चलते पिछले करीब 6 माह से बंद पड़े मनाली के होटल गुरुवार को पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं। मनाली में 2000 होटलें और होम स्टे पर फिर से रौनक आएगी। होटल खुलने के बाद एक बार फिर कोठी, गुलाबा और सोलगनामा और हिडिंबा माता सहित कई दार्शनिक स्थलों में पहले की तरह पर्यटक उमड़ते नजर आएंगे। कोरोना के चलते बेरोजगार बैठे सैकड़ों युवाओं को भी आजीविका चलाने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, होटल में चहल पहल बढ़ने से सरकार के खजानों में लाखों रुपए का टैक्स, बिजली और पानी में चार्ज मिलेगा। हिमाचल में आज से खुलेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करना होगा कोविड दिशा निर्देशों का पालन। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलने से आईटीआई में द्वितीय वर्ष और 1 वर्षीय ट्रेडों में प्रशिक्षकों के लिए आज से कक्षाएं होगी। कोरोना महामारी के चलते आईटीआई में प्रबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हर 2 घंटे बाद कमरों को सैनिटाइज किया जाएगा। प्रशिक्षकों के लिए साथ ही सैनिटाइज भी रखना होगा और बिना मास्क किसी भी प्रशिक्षकों को परिसर में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते शिक्षण को बंद कर दिया गया था। 4.93 लाख विद्यार्थी देंगे पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं। हिमाचल में 6366 सरकारी स्कूलों में 20 और 5322 में 60 से कम विद्यार्थी, रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल में सरकारी स्कूलों में कम हो रही विद्यार्थियों की संख्या के चलते स्कूलों में तलातली का नौबत आने शुरू हो गई है। पहली से 8वीं कक्षा वाले 6366 सरकारी स्कूलों में 20 से कम और 5322 स्कूलों में 60 से कम विद्यार्थी रह चुके हैं। यूडाइस 2019-20 की रिपोर्ट में सामने आई ये आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ाने लगे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 10,585 प्राइवेट स्कूल है। इसमें से 5,302 स्कूलों में से 20 और 4,484 में से 7 से कम विद्यार्थी हैं। राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अक्टूबर तक बड़ी पाबंदी। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी फिलहाल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी बुधवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दी और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि कुछ खास मामलों में चुनिंदा रूट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की इजाजत पर छूट दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के कारण 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। इसरो का शुक्र मिशन 2025 में फ्रांस भी होगा शामिल, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी सीएनईएस ने जानकारी दी। फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी सीएनईएस ने बुधवार को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में शुक्र ग्रह से संबंधित अपने मिशन को अंजाम देगा और फ्रांस भी इसमें शामिल होगा। सीएनईएस ने बताया कि बयान में कहा कि इसरो के आग्रह प्रस्तावों के बाद मिशन के बाद रूसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रसकॉसमोस ने फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र CNRS ने संबंधित फ्रांसीसी अनुसंधान प्रयोगशाला लेटमोस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित व्हीकल विनोन इन्फ्रांस में उपकरण का चयन किया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को छोड़ खुलेगा पूरा देश, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइन। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां पहले 15 दिन में खुल जाएगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्विमिंग पूल, इंटरनेट पार्क को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोरोना के कारण बंद गतिविधियों को खोलने के लिए जारी गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने एक बार फिर स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन यह फैसला राज्यों में छोड़ दिया है। परंपरागत मंडियों को चुनौती देने उतरा नेफेड, नई मंडियां होगी आधुनिक सुविधा से लैस। कृषि सुधार में संसद में पारित कानूनों के अस्तित्व में आते ही कृषि क्षेत्र में निवेश का रास्ता साफ हो गया है। बस इसी का इंतजार था। सरकारी क्षेत्र में प्रमुख संस्थान नेफेड ने 1 साल में भीतर देश में 100 से अधिक मंडियां स्थापित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के पुणे में पहली मंडी खुल चुकी है और किसान उत्पादक संगठन सहकारी सोसाइटियों के साथ मिलकर सहकारी क्षेत्रों की संस्थान नेफेड में एक बहुप्रतीक्षित बड़ी पहल है। इस मंडियों में बुनियादी सुविधाओं का विकास नेफेड की ओर से किया जाएगा, जबकि मंडियों का नियमित संचालन किसान उत्पादक संगठनों का प्रबंधन करेगा।
अब सड़क किनारे नहीं होगी गाड़ियों की चेकिंग, आज से बदल रहा नियम, कर ले इन चीजों की तैयारी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1990 में कई बदलाव किए। सरकार की तरफ से जारी नई अधिसूचना में पूरे देश भर में 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगी। नए नियम के तहत अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर लोगों को रोककर गाड़ियों की डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर सकेगी। दरअसल केंद्र सरकार का यह कहना है कि देश में IIT सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से यातायात के नियमों को लागू किया जा सकता है। इससे लोगों को काफी समय बचेगा और वहीं जिन वाहन मालिकों में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे उन्हें ई-चालान मिलेगा। LAC की सुरक्षा के लिए 1000 किमी रेंज तक जाने वाली मिसाइलें तैनात कर रहा भारत रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी मंजूरी। भारत अगले महीने होने वाले 7वें प्रशिक्षण के बाद औपचारिक रूप से निर्भय उपक्रूज मिसाइल को भारतीय सेना और नौसेना में शामिल करेगा। मंगल ग्रह पर संभव है मानव जीवन, 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैली नमक की झीलें दे रहा पानी की मौजूदगी के संकेत। मंगल ग्रह पानी की मौजूदगी की संभावनाओं पर बल मिला है और यूरोप में शोधकर्ताओं ने मार्स एक्सप्रेस के आंकड़ों में हवाला देते हुए कहा कि मंगल पर 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नमक की कुछ झीलें मौजूद है। कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट जारी, रिकवरी रेट 83.32% हुआ। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देश भर में लगातार टेस्टिंग हो रही। मंगलवार को देश भर में 10.86 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश में कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 7.41 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो ये बात करें खेल समाचार की। कोलकाता ने राजस्थान को 37 रन से हराया। रॉयल्स ने 8 बल्लेबाज तहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इस सीजन में पहली बार हारे मावी और नागरकोटी जीतेगी हीरो। तो वहीं बात करें मौसम समाज की। तमिलनाडु में कई हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, 2 जगहों पर भारी बारिश की संभावना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, विदर्भ, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, गंगेय कर्नाटक, सिक्किम में हल्की मध्यम बारिश। पूर्वोत्तर भारत, आंध्र, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 63,10,267 है। एक्टिव है 9,40,644 है। रिकवर हो चुके 52,70,007 है। डेथ हो चुकी है 98,708 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल से फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।